आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की विशेषताओं के संबंध में। तो साथियों हम जानेंगे कि इस संहिता में क्या विशेषताएं हैं, इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है राजस्व से जुड़े 39 पुराने मामलों को निरस्त करके यह संहिता बनाई गई है। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है उसके पूर्व जो अधिनियम थे उन 39 अधिनियमों को समाप्त करके निरस्त करके यह संहिता बनाई गई है। नंबर 2 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में 16 अध्याय, 234 धाराएं, 4 अनुसूचियां हैं। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है उसमें 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। उसके बाद जो तीसरी विशेषता है वो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में 39 मौलिक संशोधन सहित कुल 198 संशोधन किए गए हैं। उसके बाद जो चौथी विशेषता है वो है धारा 98 जिलाधिकारी द्वारा अनुमति। जिलाधिकारी द्वारा अनुमति के संबंध में जो धारा 98 उसमें बताया गया है कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है यदि वो अपनी भूमि का अंतरण करना चाहता है यानी विक्रय करना चाहता है किसी गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में, तो जिला अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। तो साथियों इसके पूर्व जो धारा थी, जो एक्ट था, अधिनियम था, उसमें 157 का में प्रावधान था और इसमें जो है धारा 98 में दिया गया है। तो जो धारा 157 में प्रावधान था वो केवल ये था कि यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 5 बीघा से अधिक भूमि है तो 5 बीघा से अधिक वाली भूमि का ही अंतरण किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में कर सकता था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बनी उसमें यह प्रावधान तो है ही है, साथ में अन्य प्रावधान दिए गए हैं। तो दूसरा प्रावधान यह है कि यदि वो व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का है उसका कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी न हो तो भी अनुमति का पात्र है, उसको डीएम द्वारा विक्रय की अनुमति प्रदान की जाएगी। उसके बाद है यदि वो व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है कहीं दूसरी जगह पे बस गया है, अपना जिला छोड़कर या कहीं नौकरी करने चला गया है, तो उसको भी विक्रय की अनुमति प्रदान की जाएगी। और उसके साथ में ये भी एक प्रावधान है कि यदि वो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो अपने इलाज के लिए भी अपनी भूमि का विक्रय करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नेक्स्ट विशेषता है नंबर 5 धारा 32 खातों का भौतिक विभाजन। जो पुरानी एक्ट थी हमारी, जो पुराना अधिनियम था उसमें खातों का भौतिक विभाजन नहीं था, लेकिन इस संहिता में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में धारा 32 के अंतर्गत भूमि के खातों का भौतिक विभाजन का प्राविधान है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 6 धारा 31(2) खतौनी में अंश निर्धारण। पहले प्राविधान नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो खतौनी है उसमें प्रत्येक 100 खातेदार के अंश का निर्धारण का प्राविधान किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विशेषता है यानी कि नंबर 7 धारा 83 गैर कृषिक भूमि की दाखिल खारिज की व्यवस्था। जो धारा 83 है उसमें यह प्राविधान किया गया है कि जो गैर कृषिक भूमि है उसके दाखिल खारिज और वरासत करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके पहले जो एक्ट था, अधिनियम था, उसमें धारा 143 गैर कृषिक भूमि जो कराई जाती थी उसमें दाखिल खारिज का प्राविधान नहीं था। अब देखते हैं अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है नंबर 8 अविवाहित पुत्री को पुत्र और विधवा
के साथ प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकार। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता उसमें यह प्राविधान किया गया है कि यदि कोई मृतक व्यक्ति है और उसकी अविवाहित पुत्री है तो उस अविवाहित पुत्री का भी अंश उसके पुत्र और विधवा के बराबर रहेगा। यानी कि उत्तराधिकार में अविवाहित पुत्री को भी शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में। उसके बाद देखते हैं साथियों, धारा 64 और 125 में, धारा 164 और 125 में बताया गया है आवंटन में पति पत्नी की सही हिस्सेदारी, चाहे भूमि आवासीय आवंटन हो और चाहे कृषि आवंटन हो। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में यह प्रावधान किया गया है कि पति के साथ में पत्नी का भी सहखातेदारी होगी, और चाहे वो आवंटन ये आपकी जो है आवासीय भूमि का हो और चाहे कृषि भूमि का हो, दोनों में वो सहखातेदार बनाई जाएगी। उसके बाद देखते हैं अगली विशेषता है, यानी कि नंबर 10 विशेषता है धारा 125, असमर्थ भूमिधरों को अपनी भूमि तय अवधि पर पट्टे पर देने का अधिकार। जो ये संहिता बनी है उसमें जो है 125 में जो असमर्थ, धारा 125 में बताया गया जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको अपनी भूमि एक निश्चित समय अवधि के लिए पट्टा पर देने का प्राविधान किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विषय 11 धारा 76, सीधेदार पट्टे के हकदार आसामी पट्टे द्वारा संक्रमणी भूमिधर का अधिकार। कहने का मतलब धारा 76 में यह प्राविधान किया गया है कि जो सीरदार के हकदार आसामी थे उनको पट्टेदारों को संक्रमणी भूमिधर का अधिकार दिया गया, लेकिन उस प्रकार की भूमियों, उन भूमियों पर नहीं दिया गया जो लोकहित की भूमियां हैं, और उन्हें आसामी बना दिया गया है, लोगों को आसामी पट्टा कर दिया गया है। तो जो लोकहित की भूमियां हैं उन पे ये अधिकार प्रदान नहीं होगा, यानी कि उनको संक्रमणी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद साथियों देखते हैं अगली विशेषता है नंबर 12 धारा 38, खतौनी के फर्जी और कपटपूर्ण इंद्राजों को उप जिला अधिकारी सरसरी कार्रवाई में खारिज कर सकता है। धारा जो 38 है उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि उप जिला अधिकारी किसी यदि फर्जी प्रविष्टि है या जो फर्जी इंद्राज हुआ है उसको उप जिला अधिकारी सरसरी कार्रवाई में खारिज कर सकता है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है नंबर 13 धारा 38(6), राजस्व निरीक्षक अविवादित लिपि त्रुटियों का संशोधन अपने स्तर से कर सकता है। 38(6) में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्व निरीक्षक जो है उसको ये पावर दिया गया है कि जो लिपिकी त्रुटियां हैं उनकी जांच करते हुए वो स्वयं उनको दुरुस्त कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। यह अधिकार राजस्व निरीक्षक आरआई को प्रदान किया गया है इस संहिता में। अब साथियों देखते हैं नंबर 14 धारा 13 और 14, राजस्व न्यायालयों में राजस्व अधिकारी न्यायिक की नियुक्ति। जो राजस्व न्यायालय हैं जैसे कि उप जिलाधिकारी, अब जो है राज्य सरकार ने प्रावधान इस संहिता में किया है कि उप जिलाधिकारी न्यायिक की भी नियुक्ति की जा सकती है आवश्यकता अनुसार। और इसी प्रकार से जो तहसीलदार है वहां पे एक तहसीलदार न्यायिक की भी नियुक्ति किए जाने का प्राविधान है इस संहिता में। अब साथियों देखते हैं जो 15वीं विशेषता है वो है धारा 171 की उपधारा 5 में यह प्रावधान किया गया है इस संहिता में कि जो 50,000 से कम के राजस्व के बकायेदार हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 16, जो 16वीं विशेषता वो यह है कि धारा 77 और 101 में बताया गया है कि जो बड़ी योजनाओं की अर्जित भूमि के बीच पड़ने वाली भूमि की श्रेणी बदलने का अधिकार राज्य सरकार को। कहने का मतलब जो बड़ी योजनाएं हैं उनके बीच में यदि कोई लोकहित की भूमि पड़ जाती है तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि उसकी श्रेणी को बदल सकता है। और इसमें साथियों जो 101 है धारा उसमें बताया गया है कि लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी बदलने का अधिकार व विनिमय की अनुमति का अधिकार राज्य सरकार को है। और इसमें यह भी बताया गया है जो लोक उपयोग की भूमि है उसकी श्रेणी को चेंज करने बदलने का अधिकार भी राज्य सरकार को है। और लोक उपयोग की भूमि
जो लोकहित में हो उसको विनिमय करने की अनुमति प्रदान करने का भी अधिकार राज्य सरकार को है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की विशेषताओं के संबंध में। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की विशेषताओं के संबंध में पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। साथियों, आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।